बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मोअज़्ज़िज़ सामीईन, अज़ीज़ान गिरामी कदर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है, हम आपके सामने कुरान पाक का सिर्फ तर्जुमा पेश कर रहे हैं। आज हम आपके सामने कुरान पाक सूरह बकरा दूसरे सिपारे का 9वां रुकू लेकर हाजिर हुए हैं। इससे कबल कि मैं आपके सामने तर्जुमा शुरू करूं, आपसे गुजारिश है मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, इसको शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं कुरान पाक सूरह बकरा दूसरे सिपारे का 9वां रुकू और आज हम इंशाअल्लाह आपके सामने आयत नंबर 197 से लेकर 210 तक इंशाअल्लाह पेश करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। हज के लिए चंद महीने मुअय्यन हैं, तो जो शख्स इन महीनों में नियत करके अपने ऊपर हज लाजिम कर ले तो हज के दिनों में ना औरतों से इख्तलात करे और ना कोई और गुनाह और ना ही किसी से झगड़ा करे, और तुम जो भलाई भी करो अल्लाह उसे खूब जानता है। और आखिरत के सफ़र का सामान कर लो, बेशक सबसे बेहतर ज़ादे राह तकवा है। और ए अक्ल वालो मेरा तकवा इख्तियार करो। और तुम पर इस बात में कोई गुनाह नहीं अगर तुम ज़माना हज में तिजारत के ज़रिए अपने रब का फ़ज़ल भी तलाश करो। फिर जब तुम अरफात से वापस आओ तो मशअरे हराम मुज़ल्फ़ा के पास अल्लाह का ज़िक्र किया करो और इसका ज़िक्र इस तरह करो जैसे उसने तुम्हें हिदायत फरमाई, और बेशक उससे पहले तुम भटके हुए थे। फिर तुम वहीं से जाकर वापस आया करो जहाँ से और लोग वापस आते हैं, और अल्लाह से खूब बख्शिश तलब करो, बेशक अल्लाह निहायत बख्शने वाला मेहरबान है। फिर जब तुम अपने हज के अरकान पूरे कर चुको तो मिना में अल्लाह का खूब जिक्र किया करो जैसे तुम अपने बाप दादा का बड़े शौक़ से जिक्र करते हो, या इससे भी ज़्यादा शिद्दत ज़ौक़ से अल्लाह का जिक्र किया करो। फिर लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं, ऐ हमारे रब हमें दुनिया में ही अता कर दे, और ऐसे शख्स के लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। और इन्हीं में से ऐसे भी हैं जो अर्ज़ करते हैं, ऐ हमारे परवरदिगार हमें दुनिया में ही भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा, और हमें दोज़ख के अज़ाब से महफूज रख। यही वो लोग हैं जिनके लिए इनकी नेक कमाई में से हिस्सा है, और अल्लाह जल्द हिसाब करने वाला है। और अल्लाह को इन गिनती के चंद दिनों में खूब याद किया करो। फिर जिस किसी ने मिना से वापसी में 2 ही दिनों में जल्दी की तो इस पर कोई गुनाह नहीं, और जिसने इसमें ताख़ीर की तो उस पर भी कोई गुनाह नहीं। ये इसके लिए है जो परहेज़गारी इख्तियार करे, और अल्लाह से डरते रहो और जान लो कि तुम सबको इसी के पास जमा किया जाएगा। और लोगों में से कोई शख्स ऐसा भी होता है जो जिसकी गुफ्तगू दुनियावी ज़िंदगी में तुझे अच्छी लगती है, और वो अल्लाह को अपने दिल की बात पर गवाह भी बनाता है, हालांकि वो सबसे ज़्यादा झगड़ालू है। और जब वो आपसे फिर जाता है तो ज़मीन में हर मुमकिन भाग दौड़ करता है ताकि इसमें फसाद अंगेज़ी करे और खेतियाँ और जानें तबाह करे, और अल्लाह फसाद को पसंद नहीं फरमाता। और जब इसे इस जुल्म व फसाद पर कहा जाए कि अल्लाह से डरो तो इसका गरूर इसे मज़ीद गुनाह पर उकसाता है, बस इसके लिए जहन्नुम काफ़ी है और वो यकीनन बुरा ठिकाना है। और इसके बरक्स लोगों में कोई शख्स ऐसा भी होता है जो अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए अपनी जान भी बेच डालता है, और अल्लाह बंदों पर बड़ी मेहरबानी फरमाने वाला है। ऐ ईमान वालो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के रास्तों पर ना चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। बस अगर तुम इसके बाद भी लग़ज़िश करो जबकि तुम्हारे पास वाज़िह निशानियाँ आ चुकी, तो जान लो कि अल्लाह बहुत गालिब बड़ी हिकमत वाला है। क्या वो इसी बात के मुंतज़िर हैं कि बादल के साइबान में अल्लाह का अज़ाब आ जाए और फरिश्ते भी नीचे उतर आएं और सारा किस्सा तमाम हो जाए,
تو سارے کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ معزز حاضرین، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کا سورہ بقرہ دوسرے سپارے کا 9واں رکوع پیش کیا ہے۔ اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی نشست میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔